हेल्पिंग यू। आज लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन हम समस्त देशवासियों का हृदय से नमन करते हैं, जिन्होंने इस महामारी को जड़ से मिटाने के लिए रात दिन एक संकल्प लेकर चले हैं और हम मंजिल पाकर रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आवत काल परखिए चारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बता रहे थे कि मिटा कर इस बीमारी को हम तो दिखा देंगे। मिटा कर कोरोना बीमारी को हम तो दिखा देंगे। अपने स्वच्छ भारत को हम फिर से बना देंगे। बना कर स्वच्छ अपने देश को हम तो दिखा देंगे। फैलती है कोरोना बीमारी को जड़ से मिटा देंगे। बता रहे थे भूल हम सब की है, न जाने कब कब की है, और भुगतना पड़ा रे परिणाम। भूल हम सब की है, न जाने कब कब की है, भुगतना पड़ा रे परिणाम। दोषी नहीं है गैर भूल हम सब की है। बौद्ध पारसी ना थे, ना मुस्लिम सिख ईसाई, सब भारतीय आपस में प्यार के साथ रहते थे। लेकिन राजनेताओं ने, स्वार्थी तत्वों ने हमारे लोगों के, हमारे भारत के अंदर जो है एक मजहब की दीवार ऐसी खड़ी कर दी है जो मानवता से हटा कर चली जा रही है। लेकिन नहीं, ये अपनी धरती, अपनी माटी, अपनेपन का धाम है। भारत की पावन तन माटी सशक्त में प्रणाम है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो आज अन्य देशों में दवाइयाँ, औषधियाँ और एक संकट मोचन के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें पुनः इस बड़े बीमारी से बचाने के लिए, विश्व को एक रास्ते पर लाने के लिए, जन जन का कल्याण करने के लिए, ग्राम उद्योग और घरेलू धंधों का हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमें अपने शौर्य, हमें विवेक, हमें लगन के साथ 5 स्तंभों पर काम करने के लिए, परस्पर 2 गज दूरी बनाकर रहने के लिए और अन्य प्रकार के दुश्मनों से इस देश, इस भारतीय संस्कृति को बचाए जाने के लिए एक ऐसा मूल मंत्र दिया है जिस पर चलने की आज आवश्यकता है। क्योंकि हम बता रहे थे, हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय योगी जी जो रात दिन उन मजदूरों को, प्रवासियों को, और मजदूर नहीं, वो भारत की आत्मा, उन भारत की आत्माओं को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और दावे के साथ हम कहना चाहते हैं, जो सुन रहे हो हमारी बात को, कि भारत के अंदर एक भी आदमी भूखा नहीं है। और विशेष करके योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर तो रात दिन भंडार सबने खोल रखे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के आदमी हो, चाहे किसी भी दीन के आदमी हो, किसी भी समाज के आदमी हो, कोई सा भी संगठन हो। लेकिन पहला संगठन है वो भारत माता का, क्योंकि ये संघ शक्ति का सहज स्रोत है। अबल सबल बन जाते हैं, किंतु विलग हो जाने पर भी, किंतु विलग हो जाने पर भी सबल अबल बन जाते हैं। बता रहे थे कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ियों को भी खुशी से गुजार दे। हमारे जी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की न्यूज में हम देख रहे थे कि वो देश की सीमाओं के लिए हमारे रक्षकों ने अपने प्राण की आहुति देकर अपने देश से, अपने उस सीमा से उग्रवाद को खत्म किया है और करने पर संकल्प लिए हुए। आज इस देश को बचाने के लिए सब लोगों का सहयोग है, वीरों का सहयोग है, दूतों का सहयोग, देवदूतों का सहयोग, पुलिसकर्मियों का सहयोग है। कल मथुरा
मध्य प्रदेश झांसी में मजदूरों पर जो कुछ घटना घटी वो एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन हम बताना चाहते हैं उन राजनीतिक पार्टियों से जो दावा तो लंबा लंबा करते हैं लेकिन फ्रंट पर आकर बताएं कि इन 2 महीने के अंदर कितने लाख भंडार उन्होंने किए हैं, कितने मजदूरों को भोजन खिलाया है, कितने मजदूरों को अपनी संपत्ति 2-2 4-4 बीघे जमीन दी है। कहने से नहीं चलता काम, क्योंकि कहना आसान है, पी खून गरीबों का, पी खून गरीबों का, तेरे खेत में लड़ूंगा। ये कहाँ की नीति है? गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले तत्व अब तो होश में आ जाएं, क्योंकि एक समय वो था कि एक दिन यह स्वराज्य बनेगा, धर्म हमारा मेहनत होगा, ऊंचा नीचा खरा खोटा तब कर्मों के अनुरूप बनेगा। चहूँ और खूनी सागर में, अंग्रेजों के समय की बात है, चहूँ और खूनी सागर में आशाओं की नदियाँ बहती थी, माताएं नित बच्चों से कहती थी एक दिन यह स्वराज बनेगा। राज बन गया। हम जब कोई संकल्प लेते हैं, हम जब कोई धैर्य और विवेक के साथ काम करते हैं, हम जब अपने महापुरुषों के जीवन आदर्शों पर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म से होना विमुख काम नादानी का है, जिसको कहते जिंदगी सो बुलबुला पानी का है। चल उठा गांडीव कर में छोड़ माया जाल को, हो सजग कर ठीक अपने हाल को, क्योंकि करना जुल्म पाप है, सहना भी पाप है, खामोश जुल्म देकर रहना भी पाप है। जिस और बेइंसाफ हो रहना ना चाहिए, जिंदगी में जुल्म कभी सहना ना चाहिए। मैं बता रहा था कि हमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही बलाओं का मुकाबला करने के लिए हर वक्त सजग रहना होगा, क्योंकि ये देश भारत कि जिसमें हम रहते हैं 70 वर्षों का एक नया उद्गार था। शिथिल यहाँ पर सब कुछ, शिक्षा, समाज, आर्थिक विकास, किंतु धीरे धीरे आप हमने मेहनत की है। आज ये सोने का देश, सोनी चिड़िया कहलाने वाला देश, हीरे का उड़ता हुआ कबूतर होगा। मैंने बताया था कि आइटोपुल महंत राधिका पुरी जी का स्थान दिल्ली के अंदर हम लोगों ने माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह के साथ अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के बैनर पर 3 दिवसीय प्रोग्राम रहा, और उसमें भारत के चिंतन करने वाले गोस्वामी समाजनाथ योग्य उपाध्याय के लोग जो आज ही इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए साधु समाज आज आ गया है। अभी अर्नब गोस्वामी जी का, आर भारत रिपब्लिक भारत के ऑडिटर का, उनके परिवार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो सच्चाई के साथ लग रहे हैं। हम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मुख्य संपादकों का, वहाँ के न्यूज़ चैनलों का एक धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमें पर्वत, पहाड़ी एवं भौगोलिक, आध्यात्मिक तथा पल पल की खबर दे रहे हैं। और हमारी इस मुहिम को आज 55-56 दिन हो गए लगातार संयोग सम्मिलित कर रखा है, क्योंकि अवला तेरी यही कहानी, आंचल में तेरे दूध और आंखों में है पानी। आज आंवलाओं की जो दशा हम सड़क पर देख रहे हैं, रोती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते जा रहे हैं, लेकिन वो भारत की आत्मा रो रही है। हम बताना चाहते हैं उन राजनेताओं से कि इनके नाम पर आखिरकार राजनीति कब तक करोगे, आखिरकार इनके नाम पर शोषण कब तक करोगे। हम माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का साथ दें, उनके फंड में दान दें, जिससे कार्यक्रम लंबे समय तक चल पाएगा। और बता रहे थे कि भैया डरने की नहीं कोई बात है, बहना डरने की नहीं कोई बात है, योगी जी हमारे साथ हैं, श्री मोदी जी का सर पर हाथ है। अभी WHO चीन की घटना को, जहाँ से हमारा ये दुश्मन आया है, छुपा रहा था, आज 60-65 देशों ने एक न्यायिक प्रक्रिया के लिए जांच की है। बताना चाहते हैं, बताएं तुम्हें हम क्या चाहते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था से होना मुक्त चाहते हैं। आप देख रहे होंगे इस बैनर पे लिखा था कि बना जय हिंद का, बना जय हिंद का प्यारा, ये कैसा खुशनुमा सहरा, नई सरकार के सर पर बंधा योगी जी के है सहरा, नई सरकार के सर पर बंधा योगी जी के है सहरा। और लिखा है कि योगी जी के शासन काल में सुखपूर्वक सब जीते हैं,
योगी जी के शासनकाल में सुखपूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पीनी है। 3 वर्ष पहले हमने बिजनौर माननीय कलेक्टर साहब के दफ्तर पर 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर ये कार्यक्रम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर आए हैं। गोस्वामी समाज की लीलावती गोस्वामी जो हमारे इन बच्चों की नानी भी लगती थी, और उन्होंने कहा था कि प्रभु लेना खबरिया गरीबन की रे, प्रभु लेना खबरिया गरीबन की, प्रभु लेना खबरिया गरीबन की रे, गरीबन की रे। आज हम अपनी अरदास परमात्मा करते हैं तो परमात्मा हमारी आवाज़ सुनता है, आपकी आवाज़ सुनता है, क्योंकि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। जो तरीका उस तरह से मांगो, जो तरीका मांगना उस तरह से मांगो। ए करीम तेरे दर से कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। क्यों अंजाम वफा भी देख लिया, अब किस लिए सरखम होता है। नाजुक है मिजाजे हुस्न बहुत, सजदों से बरहम होता है। ताराज नशे मन खेल सही, सयाद मगर इतना सुन ले, जब इश्क की दुनिया लुटती है, जब इश्क की दुनिया लुटती है तो हुस्न का मातम होता है, हुस्न का मातम होता है। बता रहे थे कि प्यार की आग जमाना ना बुझा पाएगा, प्यार अगर सच्चा है तो पत्थर भी पिघल जाएगा। लेखनी वर्षा सुधा रसाज हरि गुणगान की, प्रेम से बोलो सभी जय भक्त और भगवान की। 2 गज दूरी बनाकर रहेंगे, नियमों का पालन करके रहेंगे, लॉकडाउन अपना कर रहेंगे और इस भारत को स्वराष्ट्र और आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।